महर्षि आप आचार्य प्रद्युम्न जी हैं, आप स्वामी रामदेव जी के गुरुदेव भगवान हैं। नहीं नहीं आप गुरु एक श्री जी की चुनरी लाओ महाराज जी पर। ये जितने लोग महाराज जी के संग है, सबको श्री जी की प्रसादी माला पर। ये हमारी लाडली जी की चुनरी है महाराज जी, प्रसादी चुनरी। प्रसादी चुनरी एक महाराज जी को पहले जितने भी भगवत पार्षद, भगवत स्वरूप संत महात्मा जन हैं, इन सबके आश्रय से हमें एक महान वस्तु प्राप्त होती है जो किसी साधना से प्राप्त नहीं होती। जो हमारा मन और 5 ज्ञानेंद्रिया, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं प्रकृति स्थानी कर सती, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। सबसे बड़ा योग इसी विषय का महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है कि हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, जो मन सहित शब्द स्पर्श रूप रसगंध में विचरण कर रहा है, उनको परमात्म तत्व में स्थित कर सकें। एक नियत समय तक के लिए ये शरीर है, जब तक ये स्वस्थ है तभी तक स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थित अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। चित्त वृत्ति को, एक एक वृत्ति को गुरुजन महापुरुषों की आज्ञा में समर्पित करके और प्रभु के चिंतन में डूब जाओ। सबसे बड़ा योगी जिसने अपने अस्तित्व को समझ लिया या मिटा दिया, 2 बात है। समझ लिया तो एक ही है, तत्वम असि, और मिटा दिया प्रभु के सिवा अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया। भक्ति और ज्ञान, ज्ञान तत्वमसि, तत् जिसे कह के संबोधन किया गया वो त्वम असि, ये गुरुजनों की कृपा। या फिर प्रभु के रूप में, नाम में, लीला में इतने तन्मय हुआ कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। एकमात्र आराध्य देव की शुद्धि में आना एक में ही पड़ेगा, चाहे ज्ञान से आओ चाहे भक्ति से आओ। अनेकता में विविध प्रकार के दोष गुण यही छाए हुए हैं। जो सृष्टि का स्वरूप दिखाई दे रहा है एक ही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वो एक ही बहुत रूपों, अब बहुत रूपों से हटना होगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। सबसे बड़े योग का स्वरूप कि भगवान हमारी बुद्धि में आकर विराजमान हो गए। बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, लगाने की चेष्टा कर सकते हैं, पर भगवान जब हमारी बुद्धि में प्रकाशित हुए तो अब बुद्धि बुद्धि नहीं रह गई, अब श्री कृष्णमय हो गई। मन मन नहीं रह गया, श्री कृष्ण। अब कुछ और नहीं रह गया, सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवासुरम। ये आखिरी फल है महापुरुषों के सानिध्य का। तो आप लोगों के बड़े भाग्य हैं कि आप ऐसे गुरुजन, ऐसे महापुरुषों का संग कर रहे हैं। शरीर स्वस्थ कीजिए और मन को भी बीमारी रहित कीजिए। मन की बीमारी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बस षड विकार जित अनघ अकामा।
कोई कामना नहीं, कोई विकार नहीं, तो अपने आप अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। ये जो देहाभिमान लेकर हम विषयों में विचरण करते हैं, मान सम्मान आदि की चेष्टाओं में सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये अज्ञान के कारण है। गुरु कृपा दृष्टि से जिस समय ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो कुछ प्राप्त करना नहीं है, जो है उसी का बोध हो जाता है। जो हमारा स्वरूप है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। ये जो अभाव उत्पन्न हुआ है, कमी उत्पन्न हुई है, कामना प्रकट हुई है, ये स्वरूप का विस्मरण के कारण हुई है। और यदि गुरुजनों की कृपा से स्वरूप का स्मरण हो जाए तो वहाँ अभाव नहीं है। न सोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा। सदैव एक ही लक्ष्य रखिए, वही सच्चा शिष्य है, वही सच्चा भक्त है जो अपनी गुरु जी की आज्ञा में प्राण समर्पित कर दे। विचार करने की जरूरत नहीं होती गुरु आज्ञा पर। जिन महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर दे, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अपने आप मुक्त हो जाता है, अपने आप समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु वाक्य पर जो स्थित हो गया, मोक्ष स्वयं जागृत हो जाता है। क्या जागृत हो जाता है? क्योंकि वो मुक्त है, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। हम जानबूझकर फंस गए हैं देहाभिमान के कारण। गुरु कृपा इस देहाभिमान का छेदन करता है। अभी तक हमें कोई ऐसी साधना नहीं दिखाई दी जिसमें देहाभिमान को सपोर्ट न मिले। 10 साल से मौन हूं, देहाभिमान पुष्ट हो रहा। 20 साल से फलार हूं, वो पुष्ट हो रहा है। गुरु कृपा ही एक ऐसा है जो देहाभिमान का नाश करके शुद्ध बोध करा देता है। तो साधन कुछ भी कितना भी करे, कहीं न कहीं उसको पुष्टता मिलती रहती है। और जब गुरु कृपा से ज्ञान होता है, इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। जिन महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिया है, प्रभु के सिवा वो और कुछ नहीं है। साक्षात प्रभु ही हमारा कल्याण करने के लिए इन रूप में, क्योंकि हम इसी रूप से भाषा समझ सकते हैं, हम इसी रूप से उनका दुलार प्यार पा सकते हैं, इसी रूप से हम शासन पा सकते हैं, डांट सकते हैं वो। तो हमारे भगवान, हमारे ब्रह्म, हमारी आत्मा ही मूर्तिमान होकर हमें अपने ऐसे पकड़ करके अनुभूति करा रहा है। पकड़ करके अनुभूति, जैसे माँ ने सुख के हेतु खेलने से हटा करके परम सुख में लगा देती। हम लोगों ने सुख का हेतु विषय संसार समझा, गुरुजनों ने घसीट करके प्रभु की तरफ लगाया। आज्ञा में रहिएगा, इनकी आज्ञा में ही परम पद छुपा हुआ है। विचार की आवश्यकता नहीं है, विचार करना है अपने अंतःकरण की बात पर कि गुरु आज्ञा से विमुख है या सन्मुख है। अगर गुरु के विरुद्ध है तो कितनी भी धर्मयुक्त बात हो, हमें नहीं माननी। गुरुदेव के वचन ही हमारे लिए प्रमाण है, क्योंकि हम न वेद जानते हैं न शास्त्र जानते हैं। माँ की तरह गुरुदेव से प्यार करे, हम वेद शास्त्रों का निर्णय क्या है हम क्या समझ पाए। हमारे गुरुदेव के मुख से जो निकला वो हमारे लिए परम ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, वो परम ब्रह्म शब्द हैं, उन्हें स्वीकार कर ले। बहुत अच्छा लगा महाराज जी एक स्वयं कृपा करके दर्शन दे। आप लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई संत का प्राणपन से अनुगमन करता है, क्योंकि इस कलिकाल में ऐसी कुछ रीतियां चल गई हैं कि मनमानी चलना, तब तक तो गुरु जी, मन के अनुकूल तो गुरु जी, और मन को जहां मारने की बात आई फिर स्पष्ट दिखाई देता है। मन के अनुकूल चले तो गुरु जी, और मन के अनुकूल नहीं हुए तो बोले देख रहे ना, वो खास बात नहीं है जो हम सोच के लगे थे। तुम्हारी सोच क्या थी? प्राकृतिक अहंकार का पोषण, मनोनुकूलता, ये गुरु की बात नहीं होती। गुरु तो मन भंजन करता है। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत का हो चाहे राम। तो आप सरिस चाहे सबकी ना, संतों का स्वभाव होता अपना जैसा बनाना। तो बड़े भाग्य हैं, बस महाराज श्री के अनुकूल चलिएगा, उनकी आज्ञा पे रहिएगा। उसी आज्ञा में परब्रह्म का रस छुपा हुआ है। और जिसने गुरु आज्ञा उल्लंघन कर दी, चाहे जितनी साधना कर ले, गुरु आज्ञा तज करे जे बान, यह है अधर्म, यह है सभान, कान न रचकन मेरा है। मानते हैं लोक में यश हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन ये टिकेगी क्या? कितने दिन का? जब शरीर ही नहीं टिकेगा तो इसका महत्व क्या? गुरु कृपा टिकेगी। जहां भी जाओगे गुरु कृपा कवच तुम्हें परमानंद की अनुभूति कराएगा। ऐसा धन्यवाद।
ये मेरे साथ वहीं आए थे जी उधर उस इलाके में, जी जी एक सैकड़ों एकड़ जमीन में जी हजारों हजार वृक्ष लगाए, जी जी 500-600 मयूर, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सारे खरगोश और ये सब, हाँ सैकड़ों गायें हैं, बहुत जी ही सुंदर है सब। हाँ, नहीं, इन्हीं का तो अभाव हो रहा है आज। लताओं का, हमारे पशु पक्षियों का अभाव सा हो रहा है। गौ सेवा का भी, क्योंकि पहले किसान जैसे बैलों से हल जोतते थे ना, तो बहुत प्रयोग। अब क्या है, ट्रैक्टर का समय आ गया, तो बैल की आवश्यकता नहीं। दूध अधिक चाहिए तो भैंस बांधनी है, क्योंकि देसी गाय तो 2 लीटर 3 लीटर शुद्ध दूध के लिए, जो हमारी देसी गाय है, बहुत 5 लीटर, इससे आगे नहीं। अब जहाँ प्रलोभन धन का है, बहुतायत आधुनिकता का है, वहाँ हमारी गौ सेवा, धर्म स्वरूप बैल सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। यहाँ सैकड़ों मोर विचरते थे, बंदर और कुत्तों ने, अभाव लताओं का हो गया, कहाँ बैठे, नीचे मिले तो उन्होंने मार दिए। ये तो बहुत कृपा है, खूब लताओं की सेवा करो। मुझे विशेष गाय सेवा को और दोनों मयूरों की सेवा को बहुत हाँ, बहुत बहुत सुंदर। इनके बड़े सिद्ध संत थे गुरुजी इनके, जी वहाँ उस इलाके में। जी जी जी। नहीं तो किसी की भी मति गति जो भी सुधरी है तो गुरुजनों की कृपा से ही सुधरी, संतों की। कभी किसी का कुछ भी प्रकाश हुआ है तो संतों की कृपा से हुआ है। हाँ, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव लोकों वेदना। हाँ, किसी भगवत प्रेमी महात्मा की, किसी आत्मबोध महात्मा की कृपा हुई तभी उसमें मति गति बदलती है। नहीं तो शरीर पोषण, इंद्रियों का पोषण इतना ही प्रधान जीवन रह जाता है। जैसे पिता अपने बच्चों पे दुलार करता है, ऐसा आप दुलार करके कृपा करके दर्शन दे ले आए। कहीं कहीं जब इस क्षेत्र में आइएगा तो जरूर पधारिएगा, दर्शन दीजिएगा। एक महाराज जी, जैसे किसी के पास कोई सामर्थ्य हो, जैसे किसी के पास बल का सामर्थ्य होता है, किसी के पास धन का सामर्थ्य होता है, किसी के पास विद्या का सामर्थ्य होता है, जी किसी के पास मतलब वो विधान के तहत इसको मिल जाता है। जी माता पिता गुरुजन समाज किसी न किसी प्रकार से उसके पास पहुंच गया, जी बहुत बड़ा सामर्थ्य हो, जी और उसको ऐसा लगा कि जैसे कि वो एक कोई अध्यापक है जी और उसके पास बहुत सामर्थ्य है, वो पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, जी और उसके मन में आया कि बस इसको छोड़ करके ना चुप हो जा। जी तो ऐसे क्या उस सामर्थ्य का वो उपयोग नहीं हो पाएगा, जी तो उससे उसको दोष, आपके विचार में जी उसको दोष लगेगा या ऐसी कोई बात नहीं है? महाराज जी, हम ये कह रहे कि जैसे किसी के पास विद्या का अध्ययन है, उसने किया, तो मान लो मेरे पास शास्त्र है हाँ, और मैं शास्त्र की सेवा ना करके बस मौन हो जाऊं, तो भी आपका काम करेगा। जो शास्त्र का बल है ना, वो का वाणी मौन होने पर भी काम करेगा, क्योंकि आपके देखने से, आपके बैठने से, आपके चलने से जो आपने शास्त्र में अनुभव किया है वो बिना बोले आ जाएगा सब में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एक गुफा में बंद कर लीजिए आप अपने को, तो आपके परमाणु पूरे हमारे भारत को, पूरे हमारे विश्व को पुष्ट करेंगे। ये अध्यात्म में सत्य वस्तु है, ये छुपाने से छुपती नहीं है। आप संकल्प कर लीजिए, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से नहीं बोलूंगा, फिर भी ये संकल्प करोड़ों अरबों का कल्याण कर देगा। इसमें अपराध या दोष की तो बात ही नहीं है। पर यदि वो कृपा करके बोल दे तो जो अमोघ वस्तु प्राप्त हुई है वो पिपासुओं की पिपासा शांत करेगी। पर अगर वो नहीं बोलते हैं तो भी परम कल्याण हो जाएगा। जो इन ऐसे महापुरुषों के चरणों का केवल आश्रय ले ले, तो ये वाणी से मौन है, हृदय से नहीं। हृदय माता की तरह, अनंत माताओं की तरह दुलार होता है संतों के हृदय में। वो बस दृष्टि से हो जाएगा, दृष्टि से हो जाएगा। वो करुणा भरी दृष्टि से एक बार देख लिए तो अज्ञान का नाश हो जाएगा। जो शास्त्रों का फल है अज्ञान की निवृत्ति, वो संत दर्शन मात्र से हो जाएगा। उनके हृदय की जो भावना है वो मंगल कर देगी। हमारे एक भगत जी भी हैं, ये कथा भी करते हैं जी नित्य, अपने भक्तों के साथ यहाँ आए हैं। जी जी आप भी कुछ थोड़ा सा। महाराज जी, जैसे 2 प्रकार से हम समाधि में जा सकते हैं। जी एक अपने को भूल के जी। सब कुछ नेति के भाव से, जी एक सब में परमात्मा के भाव को स्वीकार। जी
तो क्या ये बात ठीक? आप किस भाव में चल रहे हैं? सब रूप में परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई। संतों का आखिरी निर्णय यही होता है। संतों का आखिरी स्थिति की, जीवन की स्थिति अनुभूत करने के बाद वो सम होते हुए भी, वो स्थिति प्रज्ञ होते हुए भी व्यवहार में विचरण करते हुए देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका व्यवहार नहीं है, वो जगत मंगल स्वरूप है। उनका खाना पीना, हंसना खेलना, बैठना, उपदेश करना, मौन हो जाना या शासन दिखाना, ये सब परम मंगल के लिए है। तो आखिरी में कि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष अपने को गुरुजनों की कृपा से देखने को मिले, बहुत गंगा किनारे एक से एक बहुत संपन्न महापुरुष, सबको आना पड़ा है। सबने कृपा करके अपनी जो आखिरी लीला है, हाँ, जो एकांतिक सेवन तो है ही, पर उस सब ने व्यवहार स्वरूप विश्व रूप भगवान का परम मंगल किया है। ये हमने देखा विश्व रूप। हाँ, तरी है गंगा के किनारे, दिगंबर रहते थे, पर जब माताएं बहनें आती थी तो ऐसे वस्त्र डाल लेते थे। जब हम लोग गए पूरी मंडली के साथ थे तो खूब अच्छे अच्छे पदार्थ भोग पवाए। फिर शाम के एकांत में उनको खोजा तो एक कुशासन बिछा था, उसके ऊपर एक कपड़ा भी नहीं, और दिगंबर, और हाथ में 2 रोटी थोड़ा भरता ले। तुम कहा स्वामी जी, हम लोगों को आपने पुआ खीर और क्या क्या पवाए, आप ऐसे? गुरु जी, हम तो सेवक हैं, सेवक के लिए तो इतना ही। स्वयं में तितिक्षा, ब्रह्मानुभूति से तृप्त, और व्यवहार ऐसा सबके लिए। ये तो हमने सिद्ध पुरुषों में देखा है। और सही पूछो तो इस सबसे श्रेष्ठ समाधि यही है कि सबके बीच में रहते हुए अपनी स्थिति में रहना और सबको स्थिति की तरफ झकाना। बड़े बड़े महापुरुषों में, उड़िया बाबा आदि बड़े बड़े महापुरुषों में आप रह भी नहीं सकते। आपको ऐसी प्रेरणा होगी, आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, पक्का पक्का। जीवन में निश्चय किया था कि ये जो हो रहा है कभी नहीं, भिक्षावृत्ति गंगा किनारे एकांत सेवन, नहीं, हमारे निश्चय से कुछ होगा, हमारे गुरु जी का निश्चय चलेगा, हमारे प्रभु का निश्चय चलेगा। तो मुझे लगता है अगर विश्वरूप भगवान के बीच में रहकर निष्काम स्थिति में, और फिर तो ये समाधि से भी श्रेष्ठ माना जाएगा। समाधि में स्वात्म सुख का अनुभव करते हैं तो इसमें परमात्म स्वरूप सबके बीच में रहकर उसी सुख का अनुभव होगा, कोई और नहीं है। जो बहिर्मुख पुरुषों के भी बीच में बैठ करके अपनी स्थिति में रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। जो विषयों के बीच में रह करके भी निर्विषय रहता है वही स्थिति प्रज्ञ है। और समाधि तो चलते फिरते भी होती है ना। एक होती पद्मासन लगा के समाधि, एक होती चलते फिरते, जो असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि है, संकल्प रहित। वो महापुरुष उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने स्वरूप में रहता है, हर समय स्थिति में रहता है। कुछ घंटों की समाधि के बाद जो बाहर दशा आती है वो उसमें नहीं होती। वो बाहर चलते फिरते उठते बैठते हर समय अपनी स्थिति में रहता है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। बाजार में बैठा हुआ भी समाधिस्थ है, बहिर्मुख पुरुषों के बीच में भी बैठा हुआ समाधिस्थ है, वार्ता करता हुआ भी मौन है, देखता हुआ भी बिल्कुल नहीं देख रहा है, खाता पीता हुआ भी बिल्कुल खा पी नहीं रहा है। समझ रहे ला जी। बड़ी कृपा आप सबकी, बड़ी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सभी गुरु जी मेरे बड़े गुरु भाई हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।